उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज औपचारिक ऐलान हो गया। इस ऐलान के साथ ही पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 10 फरवरी से मतदान शुरू होंगे। 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी। दूसरा फेज 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, 7वां चरण 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। यूपी के अलावा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, जहां पर 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है और पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ बढ़ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक यूपी में 29% वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इस बार वोटिंग टाइमिंग 1 घंटे बढ़ाई गई है। साथ ही पदयात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक रैली पर 15 जनवरी तक रोक रहेगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस पर बैन लगाया गया है, यानी कि जीत के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों के शहरों, जिलों, गली मोहल्लों में लगे होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर्स को हटाने का काम शाम से ही शुरू हो गया और अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीएम योगी ने आज एक कार्यक्रम में विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। कहा, चुनाव की तारीखों के ऐलान से विपक्ष घबराया हुआ है। वहीं विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा, कोरोना के दौरान विपक्ष गायब था। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा, बीजेपी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। बीजेपी की टीम मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बनी तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देंगे। साथ ही यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। प्रियंका गांधी ने आज यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं को 2000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा देनी होगी। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं की एकजुटता से उनके हालात बदलेंगे। अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल ने आज किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर पंजाब में अकाली सरकार बनती है तो सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। साथ ही प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र से किसानों को और गरीबों को आर्थिक मदद की भी अपील की। चंडीगढ़ में नगर निगम का मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर होंगी। सरबजीत कौर को 14 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से 13 वोट आए। आपका एक वोट बैलेट पेपर फटा होने के कारण रद्द हो गया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। पीएम मोदी पर पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा हमला। तंज कसते हुए कहा, जिनको जान की ज्यादा फिक्र वो बड़ी जिम्मेदारी न लें। जब पीएम को गुजरात, यूपी में कोई खतरा नहीं तो पंजाब में कैसे? फिरोजपुर में प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। चुनाव ऐलान होने से पहले पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया है। उनकी जगह अब वीके भावरा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया है। वीके भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। विजिलेंस चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण यानी कि FCRA लाइसेंस बहाल कर दिया है। लाइसेंस बहाल होने के बाद फिर से विदेश से फंड प्राप्त कर सकेगा ये संगठन और बैंकों में पड़े पैसों का भी लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि मदर टेरेसा ने बेसहारा लोगों की मदद के लिए ये चैरिटी बनाई थी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आरजेडी कार्यालय अगले आदेश तक के लिए बंद, जिसकी जानकारी पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने ही दी। साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वर्तमान सरकार संक्रमण को फैलाने का काम कर रही है। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग आज से शुरू। एहतियाती डोज लेने वालों को कोविड पोर्टल या फिर ऐप के जरिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोग टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन का डबल अटैक हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,42,000 से ज्यादा नए मामले आए, तो वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद बढ़कर 3,000 के पार। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 307 से ज्यादा नए केसेस मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।